हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल होता क्या है और सर्कल में कितने प्रकार होते हैं, सर्कल के भाग कौन कौन से होते हैं, सब जानेंगे। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल होता क्या है यही जान लेते हैं। सर्कल हो पॉइंट्स का एक ऐसा ग्रुप। क्या ये सभी को पॉइंट्स दिख रहे हैं ना? ठीक है। पॉइंट्स का एक ऐसा ग्रुप जो इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है। हर जगह इसकी डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल ही होगी। क्या दिख रही है ना? ठीक है। पॉइंट्स का एक ऐसा ग्रुप जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है, क्या होगा हमारा? सर्कल होता है। ठीक। जो सेंटर से लेके अब जो इस अगर पॉइंट्स को मिला दिया जाएगा तो इसको बोलेंगे हम सर्कमफ्रेंस। क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। या परिधि। आई बात समझ में? इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं या फिर परिधि बोलते हैं। सेंटर को या फिर सेंटर भी बोलते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। तो भैया मेरे सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस जो होगी, ये डिस्टेंस हर जगह इक्वल है ना? इक्वल है ना? अगर ये आर है तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर होगी। तो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस या त्रिज्या। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? रेडियस या फिर त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। अब सभी बच्चे बात बताएंगे क्या सर्कल है? ओके। क्या ये आपका सर्कमफ्रेंस है? सर्कमफ्रेंस है ना? ठीक है। सेंटर। ठीक। क्या ये रेडियस है? सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ठीक है। क्या ये आर हो गई? सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ठीक है। तो ये पूरी लेंथ जो है हमारी, एक ऐसी लाइन ए बी जो सेंटर से होते हुए जाती है, ए बी इज इक्वल टू डायमीटर। क्या होगा? इसे डायमीटर कहते हैं। लाइन ए बी जो रेडियस का 2 टाइम्स मल्टीपल होती है तो हम कहेंगे डायमीटर। डी से डिनोट करते हैं इसको। डी इज इक्वल टू 2r। r प्लस r 2r हो जाएगी ना? कंडीशन ये है कि ए बी जो है हमारे सेंटर से होके जानी चाहिए, मतलब सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए। एक पार्ट हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए। तो क्या सेमी सर्कल बनेगा? ये वाला पोर्शन सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है। एक कदम और आगे चलते हैं। सर्कल, रेडियस। सेंटर को हमने ओ से डिनोट किया और रेडियस को ए और बी ये लिख दिया। तो जो दो रेडियस के द्वारा या फिर दो त्रिज्याओं के द्वारा जो पोर्शन कट करके बाहर निकाला जाएगा, सिर्फ मैं ओ ए बी की बात कर रहा हूँ। जब दो रेडियस से कट होकर जो पोर्शन बाहर आएगा वो बोला जाएगा रेडियस सेगमेंट। क्या बोला जाएगा? रेडियस सेगमेंट या त्रिज्य खंड। डायमीटर को हिंदी में व्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर परिधि क्या होता है समझ में आ गया, त्रिज्या क्या होती है समझ में आ गया, व्यास क्या होता है समझ में आ गया, त्रिज्य खंड क्या होता है ये भी समझ में आ गया। एक कदम और आगे हुए चलते हैं। तो एक पोर्शन आता है सर्किल में, अगर सेंटर से ना होके जाए कोई ऐसा कट, ऐसी लाइन जो सेंटर से होके नहीं जाएगी, लाइन ए बी और सेंटर तुम्हारा यहाँ है, ओ है ना?
तो इसे क्या कहेंगे? तो भाई मेरे इसको बोलेंगे कार्ड। क्या बोलेंगे? कार्ड या फिर जीवा। ठीक, कार्ड या जीवा। क्या ये बात समझ में आ गई? सर्किल में ड्रॉ की गई ऐसी लाइन सर्किल, या फिर कहेंगे सर्कमफ्रेंस पर दो ऐसे बिंदु या फिर टू ऐसे पॉइंट्स जिनको मिलाने वाली लाइन डायमीटर या फिर सेंटर से होके नहीं जाती है, वो हमारी कार्ड कहलाएगी। ठीक, एक बात और बताएंगे, क्या हमारी डायमीटर जो है क्या ये कार्ड है? डायमीटर भी एक कार्ड है। ठीक, कैसे? क्योंकि भैया मेरे देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कार्ड के लिए यही कंडीशन अप्लाई की जाएगी कि सर्कमफ्रेंस के किन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हमारी कार्ड होती है। ठीक, तो डायमीटर में सर्कमफ्रेंस को दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हमारी डायमीटर होती है। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है ना यहाँ पे? ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, क्या ये एक सर्कल है? ठीक है, क्या ये कार्ड है? तो भैया कार्ड द्वारा कट किया हुआ सर्कल का जो हाफ पोर्शन होता है इसको बोलेंगे माइनर सर्कल सेगमेंट, या इसको देखो, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक, देखो अगर ये ए बी से घिरा हुआ जो छोटा पोर्शन है, माइनर पोर्शन है, तो ये माइनर सर्कल सेगमेंट होगा। जो बड़ा वाला पोर्शन होगा वो मेजर सर्कल सेगमेंट होगा ना, मेजर सर्कल सेगमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? या फिर दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? ये सभी बातें समझ ली। अब एक बात और लेके चलते हैं। सर्कमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स को मिलाना नहीं है, अगर सर्कमफ्रेंस का दो पॉइंट्स कट करके बाहर कर दिए जाएं तो सर्कमफ्रेंस का ये कर्व वाला पार्ट जो होगा क्या कुछ ऐसा ही होगा? ये कर्व वाला पार्ट, ये कर्व फिगर जो होगा, ठीक, इसको बोलेंगे हम आर्क। क्या बोलेंगे? आर्क या फिर चाप। क्या बोलेंगे? आर्क या चाप बोलेंगे ना। सर्कमफ्रेंस से कट किया हुआ पोर्शन हमारा आर्क कहलाएगा या फिर चाप कहलाएगा। ठीक, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, यहीं पे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करने वाली लाइन, टच करते हुए जाने वाली लाइन क्या बोली जाएगी? टेंजेंट। टेंजेंट बोली जाएगी या फिर स्पर्शी, वृत्त स्पर्शी, स्पर्शी रेखा। ठीक, अच्छा, इस टच करते हुए जा रही है तो टेंजेंट हो गई। फिर अगर कट करते हुए जाती है तो आर्क को मतलब हमारी कार्ड्स को बढ़ा दिया जाएगा, तो कट करते हुए जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब सभी से थोड़ा पूछ लेते हैं, बताएंगे। सर्कमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस सेगमेंट, कॉर्ड, डायमीटर, टेंजेंट, ये है कि प्रतिच्छेदक रेखा।
ठीक। और अगर सिर्फ इसके कर्व टाइप के पोर्शन को लिया जाएगा, सी और डी हम कट कर लेंगे, तो ये बोला जाएगा आर्क। कि यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को। सर्कम में इतने पोर्शंस होते हैं, सब जिसको समझ में ना आया हो वो दोबारा पूछ सकता है। ओके बाय, थैंक यू।